नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने परिवार यूथ स्टडी हब 2.0 पर। तो आज के इस वीडियो में हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 13 इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, जिसमें हम सिंधु नदी तंत्र यानी इंडस रिवर सिस्टम के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंडस रिवर सिस्टम यानी कि सिंधु नदी का उद्गम स्थान देखेंगे। तो इसका उद्गम जो होता है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो राकस्ताल झील है उसमें स्थित एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखुरचू ग्लेशियर से होता है। यह आप देख सकते हैं, यह है बोखुरचू ग्लेशियर। और बोखुरचू ग्लेशियर से इसका उद्गम यानी कि ये निकलने के पश्चात ये दोस्तों लद्दाख में यहाँ पे ये मिलेगा आपको देमचूक। तो देमचूक में एंटर करती है और देमचूक में एंटर करने के पश्चात ये जो लद्दाख की कैपिटल है लेह उससे पास होती है और फिर कारगिल से पास होते हुए यो अपने नॉर्थ में लद्दाख की श्रेणी और साउथ में जास्कर पर्वत श्रेणी के बीचों बीच से गुजरती है और फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पास होने के बाद में गिलगिट जो पाकिस्तान में है, गिलगिट के सहारे जो गिलगिट रिवर भी है और गिलगिट एक स्टेट का नाम है जिसका नाम है गिलगिट बल्टिस्तान जो पाकिस्तान में है, उसमें एंटर करती है। और गिलगिट बल्टिस्तान में पाकिस्तान में एंटर करने के बाद में यो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कराची को क्रॉस करते हुए इधर अरब सागर में गिर जाती है। तो इस तरीके से हम कहते हैं दोस्तों, कह सकते हैं कि जो सिंधु नदी है वो 3 देशों में बहती है। पहली चीन या तिब्बत जिसे बोल सकते हैं आप, तिब्बत जो चीन के अधीन है, दूसरा भारत और तीसरा पाकिस्तान। तो 3 देशों में जो है वो सिंधु नदी बहती है। और सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है, जिसमें से 1114 किलोमीटर तक यो भारत के अंदर बहती है और बाकी जो लंबाई की बची इसकी वो तिब्बत और पाकिस्तान में बहती है। और अगर हम बात करें तो यह पाकिस्तान में कराची शहर होते हुए अरब सागर में गिर जाती है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। और कराची में ही कराची पोर्ट मिलेगा, उसके सहारे से ही अरब सागर में गिरती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो सिंधु नदी है तो सिंधु नदी जो बोखुरचू ग्लेशियर है जो राकस्ताल झील में स्थित है मानसरोवर के पास में तिब्बत में, वहां से निकलती है। और आपको मैं बता दूं कि इससे पहले जो सिंधु नदी तंत्र है वो भी हम सिंधु नदी तंत्र से पहले हम जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है और गंगा नदी तंत्र है उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर वे आपने नहीं देखे तो पहले वे देखिएगा और तभी दोस्तों आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये हिमालयन नदियां हैं और हिमालय से बहने वाली नदियां 3 प्रकार की होती हैं, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, और तीसरी है सिंधु नदी। क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि हिमालय से बहने वाली नदियां 3 हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। और जो दक्षिण भारत की नदियां हैं जिन्हें प्रायद्वीपीय नदियां भी कहते हैं, जिसमें कावेरी, नर्मदा, गोदावरी आती हैं, वे अभी हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। और जहां से सिंधु नदी तंत्र का यह सिंधु नदी का उद्गम होता है बोखुरचू ग्लेशियर से मानसरोवर झील के पास में राकस्ताल झील से। तो यहाँ से दोस्तों मैं आपको बता दूं सिंधु नदी के अलावा 2 नदियां और निकलती हैं। एक तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, और दूसरी निकलती है सिंधु नदी की जो सहायक नदी है सतलज नदी, उसका भी जो स्थान है उद्गम स्थान वो यहीं से है। तो आप ये कह सकते हैं टेक्निकली कि जो 3 नदियां हैं सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी, इन तीनों का जो उद्गम स्थान है वो सेम है। अब हम देखते हैं कि सिंधु नदी के किनारे पर जो बसे शहर हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सिंधु नदी के किनारे पर जो बसे हुए शहर हैं दोस्तों वे 5 हैं मेनली। पहला लेह, लेह मैंने आपको बताया था जो लद्दाख की कैपिटल है, जो भारत का सबसे बड़ा जिला भी है लेह। और दूसरा उसके बाद में आता है कारगिल। और ये 3 शहर है कराची, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है हड़प्पा, और हड़प्पा के बाद में मोहनजोदड़ो, और ये कराची है जिसमें कराची पोर्ट स्थित है। तो 3 पाकिस्तान के हैं और 2 इसमें भारत के हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये सभी 5 के 5 लेह, कारगिल, कराची, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सभी के सभी सिंधु नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और सिंधु घाटी की सभ्यता से भी ये क्वेश्चन बनते हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है या मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है। अब हम देखते हैं सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वे क्या हैं। तो दोस्तों सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं।
पहले बाएं से दाएं और दूसरी दाएं से बाएं, यानी कि दाएं तट पर बहने वाली नदियां और बाएं तट पर बहने वाली नदियां। तो दोस्तों अगर दाएं तट पर बहने वाली नदियों की बात मैं करूंगा तो उसमें श्योक, गिलगिट, काबुल, गोमल और स्वात नदी आती हैं। और बाएं तट पर बहने वाली जो नदियों की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें ब्यास, झेलम, सतलज, रावी और चिनाब नदी आती हैं। और जैसे हम सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के नागरिक हैं, तो हमें भारत के पर्सपेक्टिव से जो बाएं तट पर बहने वाली नदियां हैं जिनमें ब्यास, झेलम, सतलज, रावी और चिनाब है, इनके बारे में अधिकतर पता होना चाहिए। अगर आप दाएं तट पर बहने वाली नदियां जिनमें से श्योक, गिलगिट, काबुल, गोमल और स्वात हैं, अगर ये भी आप याद नहीं रख सकते तो बाएं तट पर बहने वाली जो नदियां हैं वे जरूर याद रखिएगा। अब हम इन्हीं नदियों को वन बाय वन कर डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बाएं तट पर बहने वाली नदियां हैं और दाएं तट पर नहने ले, तो हमें बाएं तट पर बहने वाली जो नदियां हैं इनके बारे में ज़्यादातर पढ़ना है, बाएं तट पर बहने वाली नदियों के बारे में। दाएं तट पर बहने वाली नदियों के बारे में अगर दोस्तों आप नहीं भी पढ़ सकते, नहीं भी याद रख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो बाएं तट पर बहने वाली नदियां हैं उन्हें जरूर याद रखिएगा। और ये दाएं तट पर और बाएं तट पर कैसे बह रही है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं दायां तट और बायां तट हमने किस हिसाब से लिया है, क्योंकि जो सिंधु नदी है वो अपने दोस्तों आप कह सकते हैं पूर्व से पश्चिम, पश्चिम दक्षिण की ओर बहती है। यानी कि ये इसका जो फ्लो है वो इस तरीके से है। तो जब इसका फ्लो इस तरीके से है तो इधर तो हो जाएगा क्या, ये इधर हो जाएगा हमारे पास दायां तट और इधर हो जाएगा इसका बायां तट। तो इसमें श्योक नदी, गिलगिट नदी, ये श्योक नदी है जिसका जो उद्गम है वो सियाचिन ग्लेशियर से होता है। सियाचिन भारत का हिस्सा है, मगर इसे इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि जो चीन है, चीन ने कब्जा इस पर कर रखा है। और स्वात नदी, कुन्नार नदी, कुरनाल नदी, काबुल, टोची, गोमल और छोब, ये दाएं तट पर बहने वाली नदियां हैं। और बाएं तट पर सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, स्पीति और चिनाब, जास्कर, झेलम, सोहम और सुरू जो नदियां हैं ये बाएं तट पर बहने वाली नदियां हैं। अब हम बाएं तट पर बहने वाली जो नदियां हैं उन्हें वन बाई वन करके देख लेंगे। और इसके अलावा मैं बता दूं कि सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वे सभी पाकिस्तान में बहती हैं, सिर्फ एक नदी को छोड़ के। यानी कि जो सिंधु नदी की सतलज नदी है, सतलज नदी को छोड़कर जितनी भी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं ये सभी पाकिस्तान में बहती हैं, मगर सतलज नदी पाकिस्तान में नहीं बहती, ये सिर्फ भारत के पंजाब में ही बहती है। इसके अलावा घग्गर या जिसे हम सरस्वती नदी के नाम से भी जानते हैं वो इस मैप में नहीं दिखा गया, तो आप ये भी याद रख सकते हैं घग्गर और सरस्वती नदी जो है ये भी सिंधु नदी की सहायक नदी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें बाएं तट पर बहने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो पहली है सतलज नदी। तो सतलज नदी जो है इसका भी उद्गम मैंने आपको बताया, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी इन तीनों का उद्गम स्थल सेम है। ये मानसरोवर के पास राकसताल झील से निकलती है और ऐसा माना जाता है कि इनकी आयु जो है वो हिमालय की आयु से अधिक है और ये एक पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल है। और तिब्बत में इसे लांगेचेन खम्बावा के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में यह नदी सिपकिले दर्रे से निकलती है, सिपकिले से दर्रे से निकलकर हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। वैसे तो इसका जो उद्गम है वो राकसताल झील से है, मगर आपको याद रखना है कि यो हिमाचल प्रदेश में सिपकिले दर्रे के सहारे से एंटर करती है। और इस पर किस पर, जो सतलज नदी है उस पर भागला नागल बांध भी बनाया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि भागला नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है, ये सतलज नदी पर बनाया गया है। और ये रही, आपको देख सकते हैं ये है हमारे पास सतलज नदी, ये है सतलज नदी। यहाँ से इस तरीके से एंटर होती है, ब्यास से मिल जाती है और ब्यास नदी से मिलने के बाद यह सिंधु नदी और चिनाब नदी से मिलकर ये इधर यहाँ पे अरब सागर में गिर जाती है। अब हम पढ़ेंगे झेलम नदी के बारे में। तो झेलम नदी दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये है झेलम नदी। तो झेलम नदी जो है यो कश्मीर घाटी में एक जगह है जिसका नाम है बेरीनाग। तो बेरीनाग में स्थित जो शेषनाग झील है वहाँ से यो निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद में यो फिर बुलर झील जो है वो भी इसी पर स्थित है और यह कुछ दूरी तक भारत और पाकिस्तान की सीमा पर भी बहती है। यानी कि भारत और पाकिस्तान के जो बॉर्डर है उस पर वो बहती है और इसके बाद में वो चिनाब नदी से मिल जाती है। चिनाब नदी ये देख सकते हैं आप, यहाँ चिनाब नदी से मिल जाती है झेलम नदी यहाँ पे, और रावी नदी जहाँ मिल रही है झेलम इससे पहले मिलती है। और झेलम की सहायक नदी जो है यो किशन गंगा है, जिसे पाकिस्तान के अंदर नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, झेलम नदी की, और झेलम नदी किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की। तो आप कह सकते हैं कि जो नीलम नदी है, किशन गंगा नदी है, वो भी इनडायरेक्टली सिंधु नदी की एक सहायक नदी होगी। अब हम देखेंगे चिनाब नदी, रावी नदी और ब्यास नदी के बारे में।
तो जो चिनाब नदी है, इस नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचला दर्रे से होता है। यह है दोस्तों चिनाब नदी। तो जो बड़ा लाचला दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, वहाँ से यूँ निकलती है। इनका उद्गम स्थान याद रखना है सहायक नदियों का आपको, और कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है ये याद रखना है। ज़्यादा आपको इनमें डिटेल में नहीं जाना है। और ब्यास नदी की अगर हम बात करूँगा तो ब्यास नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रे से हुआ है। अगर आपने हमारे दर्रे का वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। भारत के अंदर कौन से दर्रे की लोकेशन कहाँ है, ये वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। नेक्स्ट है जो रावी नदी है, तो रावी नदी का जो उद्गम है वो कुल्लू मनाली के पास में जो रोहतांग दर्रा है वहाँ से होती है। और ये तीनों नदी हिमाचल प्रदेश में बहती हैं। और आपको याद रखना कि जो ब्यास नदी है और रावी नदी है, इनका जो उद्गम स्थल है वो तो रोहतांग दर्रे में ब्यास कुंड से होता है, मगर जो चिनाब नदी है उसका बड़ा लाचला दर्रे से होता है। और ये तीनों नदी जो है ये चंद्रा और भागा से मिलकर बनती है। यानी कि इधर ये चंद्रा नदी है और इधर ये भागा नदी है, इन दोनों को जो मिल जाती है तो ये तीनों नदी चिनाब ब्यास रावी नदी का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों जो सिंधु नदी, और सिंधु नदी जो है उसे यानी कि 1960 से पहले यानी कि 1960 से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी के जल को लेकर दोस्तों विवाद था। तो उसे सुलझाने के लिए 1960 में जो वर्ल्ड बैंक है यानी कि विश्व बैंक है, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता कराया जिसे हम इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु नदी जल समझौते के नाम से जानते हैं। उसमें क्या हुआ था कि जो सिंधु नदी है, झेलम नदी है और चिनाब नदी है, उनका इन तीनों का 20% जो पानी है वो तो भारत के पास रहेगा और जो 80% पानी है वो पाकिस्तान के पास रहेगा। और जो सिंधु नदी है उसकी जो सहायक नदी है जैसे रावी, ब्यास और सतलज, इन तीनों का 80% जो पानी है वो भारत के पास रहेगा और 20% पानी पाकिस्तान के पास रहेगा। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ तो 20% भारत को और 80% किसे मिल गया, पाकिस्तान को। और यहाँ पे जो इसकी ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, उनका 80% भारत को और 20% किसे मिला, पाकिस्तान को मिला है। अब आइए हम PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी जो आए हुए हैं सिंधु नदी के बारे में वे हम देख लेते हैं, या इसे आप टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि भारत में चंद्रा और भागा नदी किस क्षेत्र में बहती हैं। तो भारत में चंद्रा और भागा नदी जो है जिससे मिलकर चिनाब नदी मिलती है तो वो है दोस्तों लाहौल, यानी कि लाहौल। लाहौल जो है दोस्तों ये एक घाटी है, यानी कि भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में लाहौल एक घाटी है जिसमें चंद्रा और भागा नदियाँ प्रभावित होती हैं। और चंद्रा नदी का जो उद्गम स्थल है वो चंद्रताल के निकट एक ग्लेशियर से होता है, जबकि जो भागा नदी है उसका स्थल जो है वो बड़ा लाचला दर्रा के निकट यानी कि तंडी नामक एक स्थान से होता है। जबकि चंद्रा और भागा दोनों एक संगम है और यह चंद्रभागा नदी कहलाती है। और ये जब दोनों मिल जाती हैं तो उसके बाद में ये क्या बनाती हैं, चिनाब नदी बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। तो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली जो नदियां हैं यो है सतलज नदी। सतलज नदी, तो सतलज नदी जो है ये हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गर्ज का निर्माण करती है। और ये जो नदी है यो हिमालय पार यानी कि जो पार हिमालय है जिसे हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं, तो यह नदी ट्रांस हिमालय नदी है, यानी कि यो ट्रांस हिमालय में बहने वाली नदी है। कौन सी, सतलज नदी। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो आपको ये बताना है इसमें कि जो हिमाचल प्रदेश है उससे बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो हिमाचल प्रदेश में मैं आपको बता दूं 4 प्रकार की नदियाँ बहती हैं, 5 प्रकार की नदियाँ बहती हैं, ब्यास, चिनाब, रावी और सतलज। तो ये हो जाएगा आपको D, यानी कि ब्यास, चिनाब, रावी और सतलज। ये जो है ये सिंधु की सहायक नदी है, जबकि यमुना जो है यो गंगा की एक सहायक नदी है। तो 5 प्रकार की नदियाँ हिमाचल प्रदेश में बहती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, ब्यास, चिनाब, रावी या सतलज। तो सतलज नदी का नहीं है, क्योंकि सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और इनके अलावा जो सिंधु नदी है इन तीनों का जो उद्गम स्थल है वो सेम है, जो कहाँ पे है, मानसरोवर झील में स्थित राकस्थाल झील से हुआ है। कैलाश पर्वत से भी इनका जो ओरिजिनेट है वो माना जाता है। नेक्स्ट है किस नदी के पानी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता है जो 1960 में विश्व बैंक के द्वारा कराया गया था। तो यह है सिंधु नदी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं कि भारत के अलावा सिंधु नदी और कितने देशों में बहती है। तो 2 देशों में बहती है। वैसे तो सिंधु नदी जो है ये 3 देशों में बहती है पूरी, तिब्बत जो इस टाइम चीन के अधीन है, भारत और उसके बाद में पाकिस्तान।
तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है, बताना। तो यमुना सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, क्योंकि वो गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के अलावा और किस नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर के पास राकसताल से होता है। तो यो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के अलावा जो सतलज नदी है वहां से उसका होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।